हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो पढ़े आ रही है, यानी कि जो वीडियो पढ़ रही है उसको आप देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उसमें व्यू आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है और थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर कर रहे हैं, लाइक भी दे रहे हैं मेरी इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम आइए चेक करते हैं फिर से। जैसे मैंने कल चेक किया था, हमारे 415 सब्सक्राइबर थे। आज देखते हैं हमारे कितने सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं पिछली वीडियो में। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़े हुए हैं, कितने हो चुके हैं। हम सबसे पहले टाइप करेंगे गूगल ने, उसमें जाएंगे हम लोग यूट्यूब पे हम लोग लिखेंगे वाईफाई एग्जाम गुरु। ठीक है, बिना स्पेस के लिखना है वाईफाई एग्जाम, फिर स्पेस देना है, गुरु लिखना है। उसमें आप वीडियो पाएंगे ढेर सारी। देखो ये मेरी वीडियो है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं प्ले करके देखता हूँ। इसमें 80 व्यू मिले हैं मुझे। ठीक है, 21 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे हमारे 417 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, मैथ की है। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश की थी इससे पहले, तो उसको शेयर किया था आपने। तो इस वीडियो को भी जो लगा के शेयर करिएगा, ताकि मुझे सब्सक्राइबर 100% यानी कि मिल जाने चाहिए 2 महीने के अंदर 1000। अगर नहीं होगा तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ 1000 करा दीजिए। उसके बाद वीडियो आप नहीं शेयर करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 2 महीने के अंदर क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो दोस्तों, जो लगा दीजिए एक बार। मैं आपके साथ हूँ, विनय वर्मा। ठीक है, और आप भी मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। कि हम आपका यानी कि आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। आज मैथ की बात करेंगे। मैथ में हम लोग सीखेंगे व्रत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, व्रत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, यानी कि सर्कल। तो सर्कल आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आइए जानते हैं सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो सर्कल हमारा गोल आकृति होती है। इसके फार्मूले मैंने डिस्कस किए थे ढेर सारे, तो हम फार्मूले नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो देख चुके, मतलब देख ले। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो फार्मूले सारे हमने बता दिए थे पहले। दोस्तों, और भी गम है इस जमाने में मोहब्बत की सिवा। बस आप मैथ पढ़ते रहिए मेरे साथ, विनय वर्मा के साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है यदि। देखो, पहला क्वेश्चन मेरे पास है और समझिएगा ध्यान से। यदि, ठीक है, यदि वृत्त, यदि किसी वृत्त की व्यास, ठीक है, यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप परिमाप तथा वृत्त की, ठीक है, वृत्त का बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है वृत्त का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है वृत्त का। ठीक है, वृत्त का परिमाप हो चुका है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखी है मैथ की, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, उसमें जाके पहला इसका पार्ट सर्किल का देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कैसा हमारा होता है। तो यहाँ पे देर नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला है, ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। यदि किसी वृत्त का व्यास है 28 सेंटीमीटर, व्यास कैसे होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गोला आकृति होती है, व्यास होता है, तभी हमारा व्हील घूमता है मोटरसाइकिल में, स्कूटी में और 4 व्हीलर में। तभी हमारी गाड़ी जो है बैलेंस होकर चलती है, उसमें धक्के नहीं लगते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे सर्किल की बात की जा रही है, और उसमें पाई का यूज हमेशा होगा जब ऐसा कोई व्हील दिखेगा, कोई भी गोल आकृति की। आप चाहे सिलेंडर ले लो, चाहे आप ठोस यानी कि गोला ले लो। ठीक है, वृत्त ही नहीं, हम और भी चीजों की बात कर सकते हैं। पाई का यूज उसमें हम करेंगे, उसी से रिलेटेड हम उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू नहीं उसमें रख पा रहे हो, तो हमें देखो करना होता है, पाई की वैल्यू पॉइंट में भी रख सकते हो, 3.14। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, व्यास है। इस व्यास का पहिया है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर का हमारा व्यास है, यानी कि पूरी जो ये लेंथ देख रहे हैं आप, 20 से काट कर हो जा रही है, मतलब सेंटर से होकर जा रही है यहाँ से, तो हमारा व्यास हो गया। अगर व्यास हमारा है 28 सेंटीमीटर, तो इसका यानी कि आधा कितना होगा, आधा हमारा होगा यानी 14 होगा। आधा 14 दूनी 28 होता है। ये यहाँ नहीं, हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस है। अगर ये रेडियस निकली है, निकालते कैसे हैं, आपको डायमीटर पता होता है, तो रेडियस कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, यानी हम हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है हमारा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर या हमारा व्यास होता है, व्यास बटे 2। ठीक है,
डी फॉर डायमीटर। तो हमारा 28 क्या है, डायमीटर है, उसको अगर मैं रख दूंगा और नीचे हमारा 2 हमेशा रहता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारी रेडियस पता हो जाएगी, 2 के पहाड़े में 28, 2 एकन 2 चौकू 8, एक कल, यानी एक नीचे का लिखा नहीं जाएगा। तो हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, ये रेडियस आ जाएगी इसकी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से यहाँ तक होगी हमारी 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब भी, यानी हर जगह पे केंद्र से होकर जाएंगे, कहीं भी टच कराएंगे तो वो हमारा 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसका क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्या निकालेंगे, वृत्त का हम लोग परिमाप निकालेंगे, ठीक है। वृत्त का परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा वर्ग ले लेते हैं क्योंकि बंद हो गया, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है फार्मूला, यानी वृत्त जो है, वृत्त का परिमाप हमारा फार्मूला क्या होता है आपको मैंने याद कराया, ठीक है। वृत्त का परिमाप हमारा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है। ये डंडी खींची मैंने, लिखते जा रहे हैं हम लोग वृत्त का परिमाप, ठीक है। वृत्त का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो इस तरह से वृत्त का परिमाप निकलता है। हमें क्या पता है, हमें 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको कोई वैल्यू नहीं रखनी। पाई की वैल्यू मुझे याद है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7। तो ये वैल्यू याद रखनी है पाई की, ठीक है। पाई की क्या वैल्यू आती है, 22/7। आई होप आपको दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, पाई की जगह रखनी है। आज की वैल्यू क्या है, आज की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो बात करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 को यहीं पे हम लिख देंगे। और पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है, याद होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 22 रखा, नीचे क्या किया 7 रखा, और इंटू हमने आर की वैल्यू क्या निकाली है, 14 सेंटीमीटर निकाली है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर किससे निकाली है हमने, रेडियस निकाली, यानी आर फॉर रेडियस, तो यानी 14 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं बच्चों डिवाइड करूंगा यहाँ पे 7 से, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, हाँ 14 हो रहा है, कितनी बार, 2 बार, 7 में 14 और 7 एक 7, नीचे का एक लेंगे नहीं, हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 22 दूना कितना होगा 44। अगर 44 दूना हम पूछे कितना होगा तो 88 होगा। तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग यानी कि वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 88 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। क्लियर हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये क्वेश्चन हो गया वृत्त का परिमाप, ठीक है। एक ही में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं हमारे। तो ये हमारा वृत्त का परिमाप निकला है कितना, 28 सेंटीमीटर। ओके क्लियर फ्रेंड्स। अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमें आर पता होना चाहिए, आर पता हो गया पहले से ही, तो इसी जो आर की वैल्यू यहाँ आई है वो इसमें हम पुट करा सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसका फार्मूला, यानी एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है हमारा एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला, यानी कि हम लिखने जा रहे हैं वृत्त का क्या पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये वाला देखिए अगला पार्ट है ऊपर का, ठीक है। वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, यानी याद रखना पड़ेगा आपको 22/7। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 22/7 रखेंगे, ठीक है, 22/7 रखेंगे। और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हम रखेंगे, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये को यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि वर्ग के फॉर्म में है, तो वर्ग हमारा यानी 14 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है, 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 22 बटे क्या होगा 7 होगा, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो हम रखेंगे 196, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और चाहो तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, यानी 14 गुणे 14, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। 22 की सॉरी 7 से इसको डिवाइड करना है, कितनी बार होगा देखो यहाँ 1 मान सकते हो, ठीक है। तो 7 के पहाड़े में हमारा 19 कितनी बार आता है, 7 में 14 और बचे कितने यहाँ पे 5 है ना, 14 5 19 होता है। अगर 56 होता है तो 7 अट्ठे 56, कितना हमारा यानी आएगा 7 एक 7 काट दिए 28 बार हमारा 196 आ रहा है। तो 22 और 28 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 22 और 28 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है इतना, ठीक है, इतना क्लियर दिख रहा है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए 22 और 28 की गुणा करनी है मुझे, 22 को लिख दिया यहाँ पे 28 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। चाहूँ तो 22 की डायरेक्ट हम
टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप वैसे कर लीजिए जैसे आपको आता है। 8 दूनी कितना होगा 16 होगा, एक केरी 8 दूनी 16 एक कितना होगा 17 होगा, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 2 दूना 4 एक 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 7 4 11 होगा, एक केरी लेंगे 5 2 7 हो गए, यानी 716 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा 716 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आना चाहिए। परिमाप हमारा क्या होगा, राउंडिंग, बाहर से हम लोग यहाँ खड़े होंगे फिर ऐसे घूम कर आएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं, अंदर का पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जो होता है ना भाई, ये हमारा एरिया का रहता है, अंदर का पार्ट, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट ले लिया। प्यारा सा क्वेश्चन था, मस्त लवली सा, ठीक है। इसको आप समझे होंगे, अगर समझे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करें। आगे हम बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, गम न करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक की, आप मेरे साथ सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल कमेंट भी करें अगर अच्छी लग रही वीडियो, और जैसा आप व्यू देंगे उसी तरह इस वीडियो आपको मिलती रहेगी, कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। पाई की वैल्यू याद हो गई होगी आपको, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 याद रखना है, याद रखोगे तो आप ही का फायदा है और मेरा फायदा है, ठीक है, क्योंकि सवाल आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझा सकता हूँ। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, और क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ रहा है नीचे वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो, यानी कि बताना चाह रहा है क्वेश्चन चिल्लाकर, यानी कि when circumference of the circle and area of the circle equal to, ठीक है, इक्वल है, तो उसके बाद then find out of the circle of the radius, ठीक है। फाइंड करनी हमें क्या, रेडियस फाइंड करनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले बात करें, एक ये देखो हमारा क्या है, सर्कल है, एक ये सर्कल है, यानी कि बात करें ये क्या है, आपस में बराबर है। देखो उसने बोली है जिसकी बात वही हम कर रहे हैं, यानी कि यदि एक वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये परिमाप कहलाएगा, बाहर बाहर, ठीक है, ये बाहर बाहर क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और बोला है क्षेत्रफल क्या है, तो ये हमारा देख रहे हैं पार्ट अंदर वाला, तो ये पूरा अंदर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब ये इक्वल है, इसका परिमाप बोला है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, परिमाप बोला है और यहाँ पे क्या बोला है इसने, क्षेत्रफल बोला है, ठीक है, क्षेत्रफल बोला है। तो अगर यहाँ पे वृत्त का परिमाप पता है आपको और दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है संख्यात्मक रूप से, ठीक है, तो वृत्त का परिमाप होता क्या है बच्चों, यहाँ पे 2πr होता है, क्लियर, 2πr होता है। और बात अगर मैं कर लूं वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हम यहाँ नहीं बता सकते क्षेत्रफल जो है इसके बराबर है परिमाप के, तो यानी πr² हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये इक्वल है यानी बराबर है आपस में, ठीक है, बराबर है तभी तो। अब रेडियस कुछ भी होगी जो दोनों की बराबर होगी रेडियस, अगर यहाँ पे कोई रेडियस आ रही है, माना कि अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेडियस आएगी तो आपस में क्या होगी, वो बराबर होगी। जितना ये बड़ा बनेगा फिगर ना, उतना ही ये बड़ा होगा फिगर। अब उसका जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, परिमाप भी बराबर होगा। अब सिंपल सी बात है, उसने क्वेश्चन में बोला भी है, बस आपको निकालना है, त्रिज्या निकाल लीजिए।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, पाई से पाई वैल्यू कट जाएगी, 22 बटे 7 रखेंगे तब भी कट जाएगा, कुछ भी कर लीजिए आप, कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या हमारा, 2 बचा हुआ है और r यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे 2 r है, ठीक है, r इंटू क्या है, r है, तो r से हमारा r कैंसिल आउट होगा, बचा क्या, 2 इक्वल टू r, तो हमारा r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। यानी कि हम बात कर सकते हैं जो वैल्यू आई आर की 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या आई आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि आप अगर यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो यही आंसर है मेरे पास, ठीक है, यही आंसर है। अब अगर चाहें तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो परिमाप इसका आएगा रेडियस 2 है, तो यहाँ पे जो निकालेंगे परिमाप वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे रेडियस 2 मानकर, तो यहाँ भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, रेडियस 2 मानकर, तब भी क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी आपस में पूरी तरह से क्या है, बराबर, क्योंकि रेडियस इसकी जितनी होगी उतनी इसकी होगी, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, आपस में सब कुछ बराबर आएगा, कुछ भी निकालेंगे तो। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको भी हम इरेज करते हैं, फिर एक प्यारा सा और क्वेश्चन बताते हैं, फिर इन डेप्थ करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप, उम्मीद करते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं आज। और ये मैथ है भाई, मैथ को आसानी से नहीं समझ में आती है, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं बेसिक से तो नहीं आएगी। और इंग्लिश है, इंग्लिश में तो समझ सकते हैं, इंग्लिश में तो आसान है ना। अगला क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा, मैं करा देता हूँ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, 6 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसमें रेडियस दी गई है ना, रेडियस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। मार्कर भरना था, भूल गया मैं पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, अब बाद में भरेंगे, इससे काम चला लीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री है। क्लियर भाई, है ना, क्लियर फ्रेंड्स। इतना क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, ध्यान देना, इसको अच्छा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो दिख रहा है नहीं, हाँ दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्राइटनेस कर देते हैं ताकि और आ जाए आपको, तो ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है, दिख रहा, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, आराम से दिख रहा है, ओके, क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों कर ही नहीं पाएंगे आप इस सवाल को। सबसे पहले आप अपनी मेमोरी को रिस्टोर करिए, याद करना शुरू करिए, जैसे कि मैं भी याद करता हूँ, ये सब पढ़ा है इसलिए याद रहता है मुझे, है ना, डोंट वरी, चिंता मत करना, मैं सही पढ़ाऊँगा और पढ़ा रहा हूँ सही, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, और पढ़ाने का अप्रोच भी बेस्ट आपको दूंगा क्योंकि भाई जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता है इंसान क्या करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है, अच्छा करते करते उसका जीवन निकल जाता है और अच्छा करता भी है अंत में। और जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसको नॉलेज होती है, सिंपल सी बात है। अब मैं किस लाइन में हूँ आप अच्छी तरह जान चुके होंगे, कई साल हो गए मुझे लग रहा है, आई थिंक, है ना, 2014 से शुरू किया था, आज 2022 चल रहा है, तो अगर जोड़ सकते हैं 6 उधर हो गया 2 इधर हो गया, 8 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, ठीक है, तो उम्र निकल चुकी है, तो यही अनुभव काम आया जो मैंने संघर्ष किया। देखो नौकरी मिलना ना मिलना वो आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं, कौन सी जॉब करना चाहते हैं, एम आपका क्या है, ठीक है। अगर चाहो तो बहुत सारी जॉब है प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, है कंपनीज में आप जाके कर सकते हैं,
बहरहाल ऐसा अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई दिल्ली में, नोएडा में है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। कुछ फ्रेंड्स कैंपस सिलेक्शन हुआ था, वो चले गए थे, तो उनसे हमारी बहुत मित्रता खास है। पॉलिटेक्निक, बीटेक बहुत सारी होती हैं, यानी कि एजुकेशन कॉलेज, वहाँ से पढ़कर आपको जॉब ना मिले, निराश होना पड़ता है ना। तो कुछ न कुछ लाइफ में लक्ष्य होता है हर एक लड़का और लड़की का, वो उसे पूरा करना चाहते हैं, और उसे पूरा करना चाहते हैं, वही जीवन होता है जो उसे पूरा करना चाहते हैं, और उसमें सीरियस मेहनत भी लगती है। तो फिर मेहनत लगती है, अच्छी खासी मेहनत लग जाती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं। अब आप आज के समय में आप जान ही रहे हैं एजुकेशन कितनी मस्त इंपॉर्टेंट है, और कितना पैसा एजुकेशन में ख़त्म हो रहा है। और कोई बेचारा जो जिसके पिताश्री अगर 15,000 महीने में कमाते हैं, वो चाहें तो अपने बेटों को पढ़ाकर शहर में नौकरी दिलाएं, ऐसा उनका सपना सपना ही रह जाता है। क्योंकि 5,000 शहर में रूम मिलेगा, 5,000 या 7,000 पे, ठीक है, 5-7 हज़ार पे रूम मिलेगा, और उसके बाद जो भाई परिवार है जिसका, उसका 5-10 हज़ार महीने में खर्चा भी होगा। तो सिंपल सी बात है, 7 दूनी 14। और एजुकेशन क्या है, अगर कोई बच्चा नर्सरी क्लास का भी है, मैं बात करता हूँ नर्सरी क्लास का भी है, तो उसकी एडमिशन फीस पता है, जानते हो कितनी होती है? 25 से 30 हज़ार होती है एडमिशन फीस, अच्छे कॉलेज में अगर करवाना चाहेंगे तो, लखनऊ में या कहीं भी सिटी में, है ना। और पर मंथ उसकी मान लो कि 5,000 फीस होगी। तो अगर कोई बेचारा 15,000 की जॉब में चाहे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, तो नामुमकिन है ना, बहुत मुश्किल है। और जिनके पिताश्री अच्छी जॉब पे नहीं है, उनके बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी मजबूरियाँ देखते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वरना चाहे तो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वेबसाइट्स पे विजिट करके अपना कोर्स सस्ते से सस्ता खरीद सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और बुक्स बहुत सारी होती हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। और अगर फैमिली में कोई पढ़ा लिखा है, वहाँ से क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं। मेरे गुरु हैं बहुत अच्छे, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे सर इतने अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो आप भी आगे बढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो आपको भी प्रोफेसर लोग मिलेंगे, पढ़ाएंगे आपको, है ना, आपको अच्छी बातें बताएंगे। और मेरे मित्र लोग भी अच्छे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो भी आप मुझसे मिलते हैं, और जो टच में रहते हैं, वो सारे अच्छे लोग हैं। और अच्छे लोगों की संगत क्यों ना अच्छी होगी, है ना। आप भी अच्छे बनोगे, आपके दोस्त भी अच्छे बनेंगे, तो सब लोग अच्छे बने रहिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए यार, सक्सेस होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ऐसा कुछ काम कर जाओ कि आपको लोग जाने, और आपके खर्चे से लोग आपके खर्चे से लोग क्या करें, अपना यानी जीवन यापन कर सकें, आप किसी को पे कर सकें, ठीक है, मंथली, यानी आप तो कमाओ ही, प्लस आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी कमाएं। तो दोस्तों, बहुत सारी सोच होती है ना, अपनी अपनी सोच होती है, कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करना चाहता है, वो अपनी अपनी सोच होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आइए, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बता भी देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अगर कोई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता है, और यहाँ पे देखो रेडियस भी होती है, गिवन है, रेडियस हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब हमारा थीटा क्या है, एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अगर उसने बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना है, त्रिज्यखंड का क्या पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। धुआंधार इसको कटप्पा तरह काटते हैं, उड़ाते हैं। अगर बात करूं थीटा की, तो थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 360 दिया है फार्मूले में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम अपने पास नहीं रखेंगे और इसी में रखेंगे, और जो जहां है वहीं सेट होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी होते हैं, इनकी वैल्यू हमें चाहिए। यानी आर हमारा दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा पाई की वैल्यू पता है आपको, संख्यात्मक मान कितना होता है, 22/7 होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। आर की वैल्यू नहीं पता है, ये पता है, तो ये क्या करेंगे, आर की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? देखिए फिर से समझाता हूँ। आर दिया था हमारा रेडियस यानी 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा क्या दिया था,
ये दिया था, ठीक है 60 डिग्री। और बात कर रहे हैं हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है बाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें थीटा पता हो चुका है 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह रखा 60 डिग्री और 360 हमने अपने पास नहीं रखा है, इसी में जो वैल्यू है इसी में रहनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यहाँ पे आगे करते हैं, पहले सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कटेगा, ठीक है, और 6 के पाड़े में 36 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, 6 6। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 22 एकन कितना होगा, 22 ही होगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे ये लिखा हुआ 36 तो हमने काट दिया था, है ना, बचा 6 और 7, लिख लेंगे 6 इंटू 7। 6 से कटेगा हमारा 36, कितनी बार 6 से 36, ठीक है, 6 का 6। अब यानी कि जो बचा हुआ है 6 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर, 6 दूनी 12 का 2 और 6 दूनी 12 13 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है 7, ये कटेगा नहीं, क्योंकि अगर चाहो तो इसको काट सकते हो पॉइंट में, लेकिन यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए करते हैं इसके, ये भी आंसर है। अगर कोई नहीं मानना चाहता इस आंसर को, तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 से ये कितनी बार कट रहा है, डिस्मल बता सकते हैं, और डिस्मल में नहीं मिक्स फ्रैक्शन भी बता सकते हैं। जैसे 7 के बारे में 13 कितनी बार आता है, हमारा एक बार आता है, ठीक है, पूरा नहीं हो रहा है, एक बार आता है। बचे कितने हमारे यहाँ पे, बचे 7 के साथ 7 5 12 7 6 13, 6 बचा, यानी 62 हुआ, 7 8 56 हुआ, ठीक है, 7 8 कितना हुआ 56 हुआ। और 56 में 62 उधर कितना बचा हमारा 6 4 यानी 6 बचा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है 7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और आंसर बताता हूँ आपको। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 132 को डिवाइड करने की, ठीक है, 132 को कैसे डिवाइड करेंगे आइए देखते हैं। 132 को यहाँ पे लिख लेंगे और 7 से यहाँ पे भाग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 7 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, तो कितनी बार आता है, एक बार। 13 में से 7 गया हमारा कितना 6, 2 का 2 नोट करेंगे, और 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है 7 8 56 यानी 56, ठीक है, यहाँ 56 हम नोट करेंगे। और कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 5 में से 5 पॉइंट लगाएंगे हम लोग, जीरो बढ़ाएंगे, 7 8 कितना होगा 56 होगा। 7 8 56 हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और 5 में से 5 गया 0। अब पॉइंट एक बार लगा चुके, बार बार नहीं लगाएंगे, फिर से हम करेंगे 7 25 35 7 6 42 यानी 7 25 35, ठीक है, 35 फिर बचेगा हमारा 5, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, 7 7 49 है ना, 7 कर लेंगे 49 हो जाएगा, बचेगा एक, फिर ऐसे ही 0 बढ़ा के बहुत लंबा चलेगा। तो यानी आंसर हम कह सकते हैं यानी 18.857, ठीक है, 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि कितना 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे सारी चीजों को। अगर समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को जम के शेयर करिएगा। इसमें मुझे 500 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। और ये जो क्लास है ना, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और एकेडमिक क्लासेस जो है आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब के लिए है ये, ठीक है। तो चाहे 10th के हों, चाहे फर्स्ट ईयर 12th के हों, चाहे 6th के हों, चाहे आप 7th 8th के हों, किसी भी क्लास के हों, A to Z मैथ तो आप जानती हैं, कोई भी इसका दायरा फिक्स नहीं होता है, कहाँ पे क्या हो जाए, कहाँ पे क्या पूछ दिया जाए, तो ये आप नहीं गणित लगा सकते कहाँ पे क्या है। ये सारी चीज़ें बेसिक थी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास होगी इंग्लिश की होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मस्ट बी शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।